हरियाणा वालों के नाम से कौर और सिंह कैसे गायब हो गए। नमस्कार भाई दोस्तों, सबसे पहले तो स्वागत आप सभी का टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जो बात करने वाले हैं, बात सीरियस भी और बात समझने वाली भी है। आप अपने दादा परदादा के नाम देखो, दादी परदादी के नाम देखो, दादियों के नाम में कौर और दादाओं के नाम में सिंह मिलेगा, विशेष तौर पर हरियाणा वालों को, और खास करके जाट जाति के ऊपर। हम दूसरे उसको किसी ने बोले, हम जाट के ऊपर बोलेंगे। जाटों को देखो, अब वही गेम जाट के साथ भी खेला जा रहा है। पहले कौर और सिंह को गायब कैसे किया गया, ये सोचने वाली बात। आप किसी भी हरियाणा में किसी से भी जाकर पूछना, तेरे दादा का नाम, तेरी दादी का नाम या परदादी का नाम, कौर पक्का ही मिलेगा दादी के नाम में, सिंह मिलेगा दादा के नाम में। ये गायब कैसे हुआ? 60-70 के दशक के दौरान, 1960-70 के दशक के दौरान फिल्मों का क्रेज होता है, सबको पता है, फिल्में दुनिया देखती है। फिल्मों में हीरो का नाम कुमार होता था और हीरोइन का नाम देवी होता था। वहां से वो सिंह गायब होता चला गया, कुमार आता चला गया, वो कौर गायब होता चला गया और देवी आता चला गया। ये है ना, आप ये मत समझना किसी भी सिस्टम को इतनी आसानी से तोड़ा जाता है। सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से तोड़ा जाता है। ये सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है। वहां से कौर सिंह गायब, कुमार देवी ने उनकी जगह ले ली। ये लोग अपनी चाल में सफल हो गए। हरियाणा अलग से अलग ही होता चला गया। वो तो भला हो कि भाई एक किसान आंदोलन हुआ जिसके दौरान हमारे दिल मिले, हमारे को पता लगा कि नहीं, हम तो भाई भाई है, हमारी तो लड़ाई एक है। उसके बाद आते हैं, अब वही खेल जाट के साथ खेला जा रहा है। हमने जाट रेजिमेंट में नौकरी की, इसलिए पता हमारे को जाट की स्पेलिंग क्या है। JAT जाट। जाट की स्पेलिंग जाट होती है, लेकिन ये लिखते क्या है फिल्मों के अंदर, JAAT जाट। क्यों? उसका भी एक रीजन है। ये JAT लिखते हैं तो बोलने में जट आ जाता है, वो जट बोला जाता है। इन्होंने एक ए और घुसा दी बीच में कि जाट बोला जाए, वो जट से दूर होता चला जाए। जी हाँ, ये सिस्टम अभी चलाया जा रहा है। आपने अगर देखा हो तो बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, इनको क्या लेने, बालवीर किस लिए? क्योंकि एक माफी वीर था, उसको इनके साथ कन्वर्ट कर दिया जाए और ये दिखा दिया जाए, देखो सिख हमारा ही अंग है। अब ऐसे ही जाटों को दूर किया जा रहा है, क्योंकि बोलने में वो जट लगता है, लेकिन JAT जाट ही जाट होता है, JAAT जाट नहीं होता। ये जो एक एक्स्ट्रा ये घुसाई जा रही है ना, इसके ऊपर ध्यान दे लो। विशेष तौर पर इसको अगर किसी ने आवाज उठानी चाहिए ना, तो जाट रेजिमेंट को आवाज उठानी चाहिए थी। जाट रेजिमेंट को बोलना चाहिए था, कैसे तुम गलत स्पेलिंग कर रहे हो। क्योंकि ये फिर ना एक ट्रेंड बन जाता है, एक गलती को ना फिर ये ऐसा सिस्टम दिखाते हैं। ये दिखाएं तो वो तो फिल्में ऐतिहासिक होंगी, केरला स्टोरी, फलानी स्टोरी, ढिमकानी स्टोरी, उदयपुर फाइल, कश्मीर फाइल, ताजमहल स्टोरी। ये दिखाते तो सच्चाई, एक सच्चाई दिखा दी पंजाब वालों ने, उसके ऊपर इनको मिर्चियां लगने लगी। शहीद भाई जसवंत सिंह कालरा की मूवी बात करें, सतलुज की, उस पर इनको तकलीफ होगी। पहले तो फिल्म के नाम ही इतने बदली करवा दिए, घल्लूघारा से पंजाब 95, पंजाब 95 सतलुज, वो अचानक से OTT पे रिलीज भी हो गई। अब उसके नाम पर राजनीति पंजाब में की जा रही है, और साथ में हरियाणा को जरूर बोला जा रहा है साथ में। ये जो सुनील जाखड़ है ना, सुनील जाखड़, इसी का बाप था ना जो बड़ला जाखड़ था। 84 में जब दरबार साहिब पर अटैक होया था, तो उसका डायलॉग क्या था, एक बार बताना, किसी को याद हो तो हम बता देंगे। उसने बोला था, जाटों के बट, सिखों के बट निकाल दिए, बट कट दीते। ये बोला था, उसके शब्द थे, बट कट दीते सिखों के दरबार साहिब पर अटैक के ऊपर। और फिर भी आप लोग बीजेपी के झंडे उठा रहे हो। शर्म नाम की चीज तो कहीं बची नहीं होगी। कहीं बची हो तो बता दो। हाँ भाई सिखो, बची है कहीं पे शर्म? नहीं बची। ऐसे ही झंडे उठा लेते हैं, फिर लड़ते हैं ऊपर से, मैं पद लूंगा, मैं पद लूंगा। पदकार पैसे का लालच जिसमें आ गया, वो सिख हो ही नहीं सकता। गारंटी के साथ बोल रहे इस बात को। ना वो सिख हो सकता, ना वो जाट हो सकता। एक जाट ही ऐसा शब्द था जिसको ग्रंथों के अंदर भी देवता लिखा गया है। जी हाँ, तुम्हारे उसी स्वामी दानंद सरस्वती ने ग्रंथ के अंदर जाट को देवता लिखा। बाकी किसी के पीछे देवता शब्द दिखाना। लेकिन ये सबको पता है किसको देवता बनाना चाहते हैं, सबको पता है किसको देवता बनाना चाहते हैं। ये नहीं बना पाएंगे, ये जोर लगा लेंगे, बना नहीं पाएंगे। देवता शब्द तो जाट के पीछे ही लगेगा, चाहे वो जाट हो, चाहे वो जट हो, चाहे मुल्ला जट हो, कुछ भी हो। देवता शब्द तो इन्हीं के पीछे अच्छा लगता है। खराब लगेगा किसी और को, हम किसी दूसरे उसको नीचा नहीं दिखा रहे, और ना ही हम मानते जाट कोई जाति है। जाट कोई जाति है ही नहीं। अगर जाट जाति हो तो फिर सिखों में जट क्यों, मुसलमानों में मुल्ला जट क्यों? अगर जाट एक जाति हो तो जाति तो आप बोल ही नहीं सकते जाटों को। ईरान में भी जाट हैं, कहीं जाओ वहां पर भी आपको जाट मिल जाएंगे। कोई जाति थोड़ी है। ये तो मेरे भाई बहुत बड़ी एक संस्था जैसे सिख है ना, सिख ऐसे ही जाट है। तुम इनको नहीं कर सकते अलग, लेकिन तुमने अलग करने का कॉन्सेप्ट बना रखा है। अब कभी झांकी मार के देखना, अब ये फिल्मों में कोई फिल्म देखता है, बड़े बाल रख लिए हीरो ने, उस टाइप पर बड़े बाल रखने शुरू कर देते हैं। ये सिंह और कौर जब से हटा, हमारे नामों के पीछे सिंह और कौर जैसे ही हटा ना,
ना तो वो जाटों वाली बात रही, ना वो सिखों वाली बात रही, ना बच्चों में वो जाटपने वाले गुण रहे। हो तो बता दो मेरे को, आप किसी में भी हो तो। चाउनीज बर्गर की तरफ भाग रहे हैं अब तो, वो खाएंगे बस। दूध दही का खाना तो छोड़ ही दिया। हरियाणा में बोला जाता था दूध दही का खाना, आजकल जिसको देखो, जिसके बैग की तलाशी तलाशी ले लो, किसी के में चिट्टा मिलता है, किसी के में समैक मिलता है, किसी के में अफीम मिलती है, सबके बैगों में नशा मिलता है। फिर फिर कैसे? इसका क्या है, इसका समाधान? अब सुनो समाधान। अभी तक आपको समस्या ही बताई थी। सबसे पहले तो कोई भी JAAT जाट लिखता है उसी टाइम पर टोक दो उसको, नहीं JAT जाट है, JAT जाट है। बना को फिल्म चलाकर बस JAAT कर दिया सबने। वाह रे वाह, फिर तुम्हारे को तोड़ रहे हैं तुम्हारे भाइयों से। फिर जो सिंह और कौर था, जो फिल्मों में ये देवी कुमार फलाना ढिमकाना दिखाया गया, ये करने लगे। इस चीज को हटाओ, अपने बच्चों के नाम से कुमार हटाओ, सिंह लगाओ। सिंह लगाओ अपने बच्चों के नाम में, बच्चों के नाम के पीछे देवी हटाओ, कौर लगाओ। आगे आने वाले समय के लिए बता रहे हैं हम ये। वापिस एक हो जाओगे, वापिस जुड़ जाओगे, और वो गुण भी आ जाएंगे। अकाल पुरख कितनी बड़ी कर पाओगे, वो गुण भी वापिस आ जाएंगे उन बच्चों के अंदर। पता नहीं क्यों आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा, चल दिए बस फिल्म देखी, फिल्मों से इतिहास सीखा, फिल्मों से सब कुछ सीखा। अरे फिल्में इतनी अच्छी होती थी ना, तो वो जो डाकू होते थे ना, फिल्मों के डाकू होते थे, वो भी डाका डालने से पहले जय भवानी बोलते थे। पता होगा ना, फिल्मों से ही तुम इतिहास सीख रहे हो ना। आजकल के डाकू डाका डालने से पहले जय श्री राम का नारा लगाते हैं और चोरी धड़ाक से ही कर देते हैं। ये चोर, ये देवताओं का इस्तेमाल भी इन्होंने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से किया। ठीक है, पहले भवानी का बहुत तगड़ा ट्रेंड होता था, दिखा है भाई, जय भवानी बोलते कि तड़ाका मार दो कुछ नहीं होता, भवानी अपने आप मदद करेगी। तब वो ट्रेंड बदली होगा, जय श्री राम बोल के कहीं भी चोरी कर लो, कहीं नाम ही नहीं आएगा, शुद्ध पवित्र साफ हो जाओगे, बस जय श्री राम बोल के चोरी कर दो। है कि नहीं? कमाल की बात है यार। कल एक CM बने हैं, CM विजय, वो खालसा राज लागू करता जा रहा है तमिलनाडु के अंदर। तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में जा रहे हो, तुम्हारी तो दुनिया ही चेंज हो रही है। और सबसे बड़ा कमाल का एक रिकॉर्ड है CM विजय का, कमाल का रिकॉर्ड। ना कभी MLA बनया, ना कभी MP बनया, ना पंचायत मेंबर बनया, ना सरपंच बनया, कुछ नहीं बना, डायरेक्ट CM बनया, डायरेक्ट CM। क्योंकि वहां की जनता पढ़ी लिखी है, वो अपने संस्कारों से अपनी संस्कृति को जोड़ के रखे हुए है। पता होना चाहिए आपको इस चीज का, वो अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं। तुम्हारे संस्कारों संस्कृति तो फिल्मों में खत्म हो लिए सारे के सारे, कहां से वापिस आएंगे? कभी सोचा आपने इस चीज को? सोचना, गहराई से सोचना, तब जाके पता लगेगा। अगर आप सोचोगे कोई छोटा मोटा मुद्दा है कौर और सिंह वाला, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है छोटा मोटा मुद्दा। ये मुद्दा बहुत बड़ा है, अगर आप समझ सको तो। हम सिर्फ बात कर लेते सिखों की। सिख जो सिख है, साबत सूर सिख है, जो गुरु के सिंह है, वो अपनी सिक्खों को आज भी बचाए हुए हैं। कम से कम अपनी टर्बन को तो बचाए हुए, अपनी पगड़ी को बचाए हुए। तुम्हारी पगड़ी कहाँ है जाटो? तुम्हारी पगड़ियां कहाँ है? कोई पूछने वाला है? कहाँ गई पगड़ियां? सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। कहीं सोच रहे हो आपको ये छोटा सा शब्द लगेगा, कोई नहीं, कौर की जगह देवी लिख दिया तो, सिंह की जगह कुमार लिख दिया तो। नहीं, हमारे को खटकता है भाई, ये खटक रहा है हमारे को, इसलिए बोलना पड़ा इसके लिए, नहीं तो नहीं भी बोलते। तकलीफ होता है, दर्द होता है, कोई हमारी संस्कृति को ऐसे मिटाता जा रहा है, खास करके ये संगी मुसंगी। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।